हैप्पी होली विश करना चाहती हूँ बिकॉज राइट बिफोर लाइक द फेस्टिविटी आप लोगों ने टाइम निकाला और आई थिंक आप लोगों का ये प्यार ही है जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर्स प्रेरित हो रहे हैं और भी अच्छा काम करने के लिए, यूनिक काम करने के लिए, पेशेंट्स के लिए लाइक हम कुछ भी करने को तैयार हैं जिससे उनको सेटिस्फैक्शन मिले और उनकी वेलबींग पे हम लोग काम कर सकें। तो आज इसी वजह से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आपके साथ मेरे अलावा डॉक्टर राकेश धुरकरे जी हैं। ही इज आवर वन ऑफ आवर सीनियर क्लिनिशियन फॉर जनरल सर्जरी और सर आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से सर ने एक पेशेंट के ऊपर एक he has operated on a patient which is how it is unique from the other surgeons. Yes. Hi. So I again welcome you on behalf of our Meringo Asia group and very happy Holi to you all. और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास में एक बड़ी उच्च स्तर की एक मशीन जिसे हम कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में है, विच इज़ ए वेरी हाई क्लास सर्जरी जो पहले कुछ सालों तक सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका में ही होती थी, पर अब वो टेक्निक भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और उससे बहुत सारे जटिल ऑपरेशंस पेट के, चेस्ट के, कैंसर के, वो सारी भी चीज़ें बड़ी आसानी से हो सकती हैं। तो रोबोट हमें ऐसा लगता है कि शायद जैसा हमने पिक्चरों में देखा है कि जी रोबोट चलता है, नहीं, ये वैसा रोबोट नहीं है। रोबोट का इस ऑपरेशन वाले रोबोट का मतलब होता है कि डॉक्टर इसमें चेयर के ऊपर बैठ करके अपने हाथों से ही करता है ऑपरेशन, बट रोबोट की जो आर्म्स, जो लैप्रोस्कोपी, जो दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन होते हैं पेट में 3 या 4 छोटे छोटे से छेद होकर के, उनके थ्रू जो आर्म अंदर जाती है उसके मूवमेंट काफ़ी बहुत पेचीदा तरह के, बड़े डेलिकेट एंड इंट्रिकेसी वाले तरह से वो ऑपरेट कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मुझे मेरे सर के पीछे जाना है तो नॉर्मल मेरा लैप्रोस्कोपी में हाथ ऐसा जाएगा, पर अगर रोबोट का होगा तो वो इस तरह से घूमता हुआ पीछे की ओर जाके देख करके आना, सब कुछ करना, वैसा बहुत इसमें पॉसिबल है। प्लस मैग्निफिकेशन, जो भी एक चीज़ हम देखते हैं नॉर्मल लैप्रोस्कोपी में हमारा 2 से 2.5 गुना ज़्यादा मैग्निफिकेशन होता है, रोबोटिक सर्जरी में वही मैग्निफिकेशन हमारा 10x जूम पर आ जाता है। जूम इन जूम आउट हम करके एक एक छोटी से छोटी कोशिका, चाहे वो ब्लड वेसल्स, रक्त की नलियाँ हो, नसें हो, मांसपेशियाँ हो, फेशिया हो, इन सारी चीज़ को बहुत एकदम फाइनल रूप से हम देख करके उनको बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हैंड मूवमेंट हमारे इतने ईजी और स्मूथ हो जाते हैं कि एक सर्जन बहुत कठिन से कठिन ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठ करके भी अगर उसे करना है तो बिना थकान के ज़्यादा से ज़्यादा विथ इम्प्यूनिटी एंड क्लैरिटी हम इसको सरंजाम दे सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हमारे लिए इस हॉस्पिटल के अंदर अब हम शुरू करा है। प्लस हमारे पेशेंट्स का इससे क्या हो जाता है कि ब्लड लॉस, अगर हम ब्लड वेसल्स को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं तो हमारा ब्लड लॉस लगभग ना के बराबर है इसमें। प्लस किसी भी चीज़ की कॉम्प्लिकेशन होने के जो खतरे होते हैं किसी भी ऑपरेशन में, मरीज हमेशा यही पूछता है इसमें कितना कॉम्प्लिकेशन का चांसेस है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस लगभग नगण्य हो जाता है, ना के बराबर है, बहुत ही कम है। तो हमारी रिपेयर बड़ा अच्छा हो जाता है। मरीज की जब कोई कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होगी तो हमारा सक्सेस रेट बहुत बेहतर हो जाएगा, मतलब कि पेशेंट बहुत जल्दी से डिस्चार्ज हो सकता है, 1 दिन में या डे केयर, या फिर जो है उसको जल्दी से रिटर्न टू वर्क जिसे हम कहते हैं कि मैं ऑफिस कब से जा सकता हूँ, वो चीज़ जब पेन कम होगा, दर्द कम है, सक्सेस रेट बढ़ गया है, कॉस्मेटिकली इट इज़ वेरी गुड, ऑलमोस्ट स्किन के ऊपर कोई स्टिच नहीं आता है जो कि कुछ टाइम के बाद में स्कार भी नहीं छोड़ता है, तो पेशेंट को कोई ऑपरेशन की याद चमड़ी पर नहीं रह जाती है, सिर्फ पेपर्स पर ही रह जाती है। तो दैट इज़ द वेरी गुड एडवांटेज ऑफ द रोबोटिक सर्जरी that we are now equipped with that kind of the machine which we are giving that advantage to all the patients and our clients over here. So ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई है रोबोटिक सर्जरी। कोई प्रश्न? सर कितनी हद तक कर चुके हैं आप रोबोटिक सर्जरी? हमारी लगभग अभी 25 सर्जरी हो चुकी हैं और 1.5 महीने के अंदर ये भी हमने शुरू करा है। सर किस किस डिजीज में रोबोटिक सर्जरी यूज करेंगे आप?
ऑपरेशंस में ऑपरेशन हमारे मोस्टली इसके अंदर 80 to 90% ऑपरेशंस हमारे पेट के रहते हैं। तो जिसके अंदर पेट के बहुत ऐसे कॉर्नर्स हैं जो लीवर के पीछे हो गया, पुरुषों के अंदर जहाँ पर जिनका पेल्विक एरिया बहुत नैरो होता है तो हमारा प्रोस्टेट हो गया, और बड़ी इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कोलोन कहते हैं, रेक्टम रहते हैं, वहाँ पर भी कॉर्नर्स ऐसे रहते हैं कि जहाँ पर पहुँचना नॉर्मल लैप्रोस्कोपी से, क्योंकि उसमें 2D विजन रहता है, इसमें हमारा विजन भी 3D विजन है, तो हमें किसी भी टिश्यूज की डेप्थ, उसकी पोजीशन, एग्जैक्ट लोकलाइजेशन हो जाती है। तो ये इसका एडवांटेज देता है। तो पेट की बीमारियां हो गई, पेल्विस रीजन की हो गई, चेस्ट के अंदर लंग्स, छाती की, अंदर फेफड़ों की, ये सारी चीजें हम रोबोटिक सर्जरी से संभव। सर इसमें खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा अलग अलग ऑपरेशन का अलग अलग चार्जेस है। जो नॉर्मल जो है कई केसेस के अंदर हमारा 70-80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का बैठ जाता है, क्योंकि 3 आर्म यूज होती हैं, 2 यूज होती हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो वो सारी चीजें इस पर डिपेंड होती हैं। पर अगर खर्चे का तो ये ऐसा रहता है कि जी अगर सक्सेस अच्छी मिलती है तो आज की तारीख के अंदर पेशेंट ये सारी चीजें लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। अगर उसका कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, वापस से वो और उसके परिवार के सदस्य वापस अपने अपने काम पर जा सकते हैं, तो ये खर्चा शायद ना के बराबर ही हो जाता है अगर हम इसके फायदे ज्यादा देखें तो। सर मैक्सिमम कितने डेज में रिकवर कर लेते हैं पेशेंट, अगर वो पेशेंट रोबोटिक सर्जरी होती है तो? अलग 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 सर्जरी का अलग है। अगर हम पित्त की थैली या गॉलब्लैडर जो मोस्ट कॉमन सर्जरी उसमें तो एक दिन में हम डिस्चार्ज कर देते हैं, अगले दिन से पेशेंट अपने काम पर जा सकते हैं। अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, इन सब में 1-2 दिन हो गया। बड़े कैंसर के केसेस है उसमें 3 दिन के अंदर भी जा सकता है। अभी हमने बड़ी इंटेस्टाइन का कैंसर का ऑपरेशन किया था एक महिला का, तो वो 3 दिन के अंदर हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। जो नॉर्मली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर 5 या 6 दिन लग जाते हैं, या ओपन कट सर्जरी होती है उसमें और भी ज्यादा वक्त लगता है। तो रोबोटिक का हमारा ये एडवांटेज है जो हम पेशेंट को मिल जाता है। सर रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में कितना %? सारी सर्जरियां 100% रहती है, पेशेंट को 100% चाहिए सक्सेस, और डॉक्टर